आदाब और नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक। अक्सर ऐसा होता है ना, आप एक गोल सेट करते हैं, शायद वेट लूज़ करना हो या नई स्किल सीखनी हो या कोई बिजनेस शुरू करना हो। पहले दिन तो आप जैसे पूरे जोश में उसे स्टार्ट कर देते हैं, आपका मोटिवेशन हाई होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मोटिवेशन गायब होने लगता है, आपके अंदर आलस बढ़ने लगती है। जैसे वो अलार्म बजती हो सुबह 5 बजे और आप सोचते हो कि कल से शुरू करेंगे। हम सबके साथ ये होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने आप को अलग ना समझें, वल्नरेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मोटिवेशन के पीछे का ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस है क्या। यहाँ सिर्फ टिप्स नहीं होंगे बल्कि ब्रेन के अंदर चलने वाली उन प्रोसेसेस की भी बात होगी जिनको समझकर आप अपनी मोटिवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए अपनी थिंकिंग कैप पहनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द डोपामिन डिलेमा। दोस्तों, मोटिवेशन की एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में बनती है, उसका नाम है डोपामिन। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग डोपामिन को फील गुड केमिकल बोला जाता है, लेकिन ये गलतफहमी है। डोपामिन एक्चुअली मोटिवेशन या एंटिसिपेशन का केमिकल है। यही वो फोर्स है जो आपको कुछ करने के लिए प्रोपेल करता है, मतलब प्रेरित करता है। जब आप कोई टारगेट सेट करते हो और उसे अचीव करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। आपको एक अचीवमेंट का, एक विन का एहसास होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बड़े गोल्स बना लेते हैं, जैसे 30 दिन में 10 kg वेट आपको लूज़ करना है, लेकिन एक हफ्ता मेहनत करने के बाद वेइंग स्केल उतना का उतना ही दिखता है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता, तो डोपामिन रिलीज़ नहीं होता। दिमाग सोचता है ये तो फेल हो रहा है और मोटिवेशन गिरने लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले ब्रेक डाउन योर गोल्स। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल टास्क में तोड़िए। रोज़ का 1% इम्प्रूवमेंट देखिए। जैसे गोल 10 kg लॉस ना रखकर आज का गोल रखिए 15 मिनट वॉक करना है या एक समोसा कम खाना है। जब आप ये स्मॉल टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करेगा। ये आपको आगे बढ़ने के लिए फ्यूल देगा। ये है द प्रोग्रेस प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ हैबिट, यानी बेसल गैंग्लिया वर्सेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं दो ब्रेन्स की। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपके एक ही दिमाग में 2 पार्ट्स होते हैं और ये दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं। एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है, जिसे आप मैनेजर भी कह सकते हैं। ये नई चीज़ सीखता है, डिसीजन लेता है और आपके विल पावर को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, ये मैनेजर थक भी जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी लिमिटेड होती है। दिन भर डिसीजन लेने से ये एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट है बेसल गैंग्लिया। ये आपका ऑटो पायलट ब्रेन है। ये वो पार्ट है जो आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, कार ड्राइव करना, जो बिना सोचे हो जाता है ना, ये इसी का काम होता है, इसी की वजह से होता है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, जैसे जिम जाना, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपका मैनेजर पूरे फोर्स से उस काम को करता है। मोटिवेशन चाहिए होती है उसके लिए, लेकिन जब आप उसे कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते तक कर देते हैं तो वो एक्टिविटी आपके बेसल गैंग्लिया यानी ऑटो पायलट में शिफ्ट होने लगती है। अब वो एक हैबिट बन जाती है। अब आपको उतनी विल पावर नहीं लगती उस काम को करने के लिए, आप बस करने लगते हो। साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए, कंसिस्टेंसी का इंतज़ार कीजिए। पहले 21 से 30 दिन मेहनत कर लो, चाहे मन हो या ना हो। आपका दिमाग उस एक्टिविटी को ऑटो पायलट मोड में डाल देगा, फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता। साइकोलॉजी रिसर्च ये कहती है कि आपका दिमाग आपकी सोची हुई चीज़ और असलियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। जब आप अपने गोल को अच्छे से विविडली विजुलाइज करते हो, जैसे आप सोचते हो आप फिट हैं, आप स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं, आपको प्रमोशन मिला है, तो आपका ब्रेन उसे ऑलमोस्ट सच मान लेता है। ये विजुअलाइजेशन आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रास को एक्टिवेट करती है। दिमाग का ये पार्ट एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है वो आपके नोटिस में आनी शुरू हो जाती है।
आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती है, लोग मिलेंगे, आइडियाज़ आएंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस गोल को अचीव करने के तरीके ढूंढने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस सोचते रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोचकर उस डायरेक्शन में एक्शन लो। ये आपके मोटिवेशन को नेचुरली मेंटेन करता है। सो फाइनल पॉइंट, द सोशल ब्रेन यानी मिरर न्यूरॉन्स। हम इंसान सोशली वायर्ड होते हैं, हमें दूसरे लोगों से एनर्जी मिलती है। आपके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की एक अमेजिंग चीज़ होती है। यही न्यूरॉन्स आपको दूसरे को देखकर वैसा फील करने या सीखने में मदद करती है। जैसे किसी को हंसते देखा तो आपको हंसी आ गई, किसी को रोते देखा तो आपका भी मन उदास हो गया। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड लोगों के बीच रखिए। उनकी एनर्जी, उनका पैशन आपके मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। आप अनकॉन्शियसली मोटिवेटेड फील करने लगेंगे। अगर आप खुद को नेगेटिव लोगों के बीच रखेंगे तो उनकी नेगेटिविटी और लेजीनेस आपको भी इन्फेक्ट कर देगी। तो अपना सर्कल बनाइए, बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डोपामिन के लिए गोल्स को छोटे चंक्स में तोड़ना और हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करना। विल पावर को कंजर्व करने के लिए कंसिस्टेंसी से काम लेके एक्टिविटीज़ को हैबिट बनाना। अपने राज को एक्टिवेट करने के लिए रेगुलरली अपने गोल्स को विविडली विजुअलाइज करना। अपने मिरर न्यूरॉन्स का फ़ायदा उठाना, जिसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को सराउंड करना। मोटिवेशन कोई चांस इवेंट नहीं है, ये आपके अपने दिमाग की एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल टूल है, उसे साइंटिफिकली यूज़ करना सीखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए। किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत हो। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। आपकी मोटिवेशन और सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।